नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लगातार लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित भी कर रहे हैं। तो समान नागरिक संहिता की पहल, सख्त नकल विरोधी कानून जैसे तमाम महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर देश भर में चर्चा के केंद्र में आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भाजपा नेतृत्व इस लोकसभा चुनाव में भरपूर उपयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री अगले एक सप्ताह तक बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड जैसे राज्यों में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में एक के बाद एक चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री धामी भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान प्रथम चरण में संपन्न होने के बाद भाजपा नेतृत्व में उन्हें अन्य राज्यों में मोर्चे पर लगाया है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल में वो विभिन्न सीटों से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में नामांकन रैली में शामिल होने के साथ ही जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि आने वाले दिनों में भी उनके राज्य में चुनावी दौर पार्टी लगाने जा रही है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक के बाद एक कड़े फैसले लिए हैं, जिससे उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी भूमि है जहाँ पर नेतृत्व करने वाला व्यक्ति की सभी राज्यों में प्रशंसा होती है। और पुष्कर सिंह धामी जी ने इस बीच में जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कार्य किए हैं, उसकी गूंज पूरे देश के अंदर है। तो स्वाभाविक बात है, चाहे समान नागरिक संहिता का विषय हो, चाहे नकल विरोधी अध्यादेश का विषय हो, जबरन जो भू अतिक्रमण हो रहा था उसको रोकने का विषय हो, एक क्रांतिकारी कदम ही है। और इससे प्रेरित होकर देश भर के अनेकों राज्यों के लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित कर रहे हैं। अनेकों लोकसभाओं के जो प्रत्याशी उनको निमंत्रण मिला है। कल माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के नामांकन का रहना हुआ, डॉक्टर चटर्जी जी हमारी सह प्रभारी रही हैं, आज उनके नामांकन में है। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी की डिमांड बढ़ेगी और ये हम सबके लिए गौरव की बात है। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि ऐसी चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बीते कल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ। रिजल्ट घोषित होने के बाद तमाम जगहों के जो छात्र से वो टॉपर आए, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर टॉपर से बातचीत की है। सीएम ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से फोन के माध्यम से बात कर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा है कि उत्कृष्ट परीक्षा फल इन बच्चों के लिए अथक परिश्रम, समर्पण एवं प्रतिबद्धता को परिलक्षित कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित हाईस्कूल की परीक्षा में पिथौरागढ़ जनपद की प्रियांशु रावत और इंटरमीडिएट की परीक्षा में अल्मोड़ा के पीयूष खोलिया और हल्द्वानी कंचन जोशी ने संयुक्त रूप से सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। आज मेरा 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में और मेरा 10th रैंक आया है पूरे उत्तराखंड में 12th क्लास के रिज़ल्ट में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे वालिद साहब और वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया 12th क्लास में। मेरी पढ़ाई में टीचर्स ने खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में कल 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें जकिया ने टॉप किया है। सभी छात्रों में खुशी की लहर है। जकिया ने 94.6% अंक हासिल किए हैं। तो मंगलवार को उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित हुए।
RNI इंटर कॉलेज भगवानपुर की छात्रा जकिया पुत्र इरफान निवासी मक्खनपुर ने 94.6% अंक हासिल कर क्षेत्र और प्रदेश का नाम रोशन किया है। छात्रा ने 500 में से 473 अंक प्राप्त किए। स्कूल प्रबंधन ने छात्रा का हौसला अफजाई कर उज्जवल भविष्य की कामना की है। परिजनों का कहना है कि हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। आज मेरा 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में और मेरा 10वां रैंक आया है पूरे उत्तराखंड में 12th क्लास के रिज़ल्ट में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे वालिद साहब और वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 12th क्लास में मेरी पढ़ाई में टीचर्स ने RNI इंटर कॉलेज के मार्गदर्शन किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी गाइडेंस दी मुझे पढ़ने के लिए और मुझे 12th क्लास में किसी ट्यूशन्स की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाई में मेरा सपोर्ट किया और मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा कर रही हूँ कि मुझे आज ये दिन दिखाया और मैं आगे भी ऐसे ही पढ़ाई करके बहुत कामयाब होना चाहूँगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाई में ध्यान देते हैं और आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ मैं और बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई शिकायत नहीं होती है। मुझे मजदूरी करके इनको पढ़ाया, जितनी भी मेरे से हुई पूरी मजदूरी करके मैं इनको पढ़ा लिखा कर सोचता हूँ कि कुछ बने। आज मेरा 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में और मेरा चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मसूरी से खबर है जहां शराब की दुकानों को खोले जाने को लेकर महिलाओं ने विरोध जताया है और सरकार से इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। तो मसूरी भट्टा गांव में शराब की दुकान खोले जाने का ग्रामीण महिलाओं ने जोरदार प्रदर्शन विरोध किया है। मसूरी भट्टा ग्राम की महिलाएं मसूरी भट्टा गांव की महिला भट्टा फाल के मुख्य द्वार के पास खुली शराब की दुकान पर पहुंच गईं और शराब की दुकान के स्वामी और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जल्द शराब की दुकान को बंद करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्द ही इन शराब की दुकानों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वो फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी। कर रहे हैं सर। हमने पहले भी विरोध, क्योंकि पहले तो केवल हमने सुना था कि भट्टे गांव में एक शराब की दुकान खुल रही है। उसके लिए हमने जिलाधिकारी को भी, उप जिलाधिकारी को भी हमने ज्ञापन सौंपा, आबकारी विभाग में भी गए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं हम आपकी सुनेंगे, वैसे भी 500 मीटर के दायरे पे हम खुलने नहीं देंगे। लेकिन ये तो ऑन रोड पे ही दारू की दुकान खुल गई है सर। ये विरोध कर रहे हैं कि हमने पहले भी प्रशासन को लिख के दे दिया है कि भाई यहाँ हमने सुना है कि मतलब ठेका खुल रहा है, तो इसलिए हमने पहले मसूरी भी गए, DM ऑफिस भी गए और आबकारी विभाग भी पूरी जगह लेटर दे के आए हैं। उन्होंने कहा कि नहीं भट्टा गांव में नहीं खुलेगा, बाकी और जगह कहीं भी खुलेगा। हाँ बिल्कुल, सरकार द्वारा सहयोग दी जा रही है सर, क्योंकि हमारा लेटर पहले पहुंच गया था DM साहब के पास भी और आबकारी अधिकारी के पास भी, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम वहाँ पे दुकान नहीं खोलेंगे, कहीं और जगह खोलेंगे दुकान। उसके बावजूद भी उन्होंने यहाँ पे दुकान खोली, तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं सर, क्योंकि यहाँ पे 47 साल पहले भी आबकारी हटाई गई थी ग्रामीण द्वारा धरना प्रदर्शन देके, तो हम इसको तो हम यहाँ से हटाएंगे सर। अपने उसमें कर रहे हैं सर। हमने पहले भी विरोध, क्योंकि पहले तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से खबर है जहां चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार अधिकारी सतर्क नजर आ रहे हैं और तमाम जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। 2 मई को मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया जाएगा। 10 मई को ये चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। तो आगामी चारधाम यात्रा के दौरान आपदा प्रबंधन की दृष्टि से तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन सचिवालय में किया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।